bounds. हेलो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हम अचानक से दुखी क्यों हो जाते हैं या रेस्टोरेंट को देखते ही हमें भूख क्यों लगने लगती है। दोस्तों, ये सब होता है हमारे मन की वजह से। जैसे मन पुरानी दुखद घटनाओं को याद करके अचानक दुखी हो जाता है और रेस्टोरेंट को देखकर खाने का विचार आने से भूख का एहसास होता है। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम स्वामी वेली और आज के इस वीडियो में हम इसी तरह की मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के बारे में अच्छे से जानेंगे। कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया था कि आप साइकोलॉजी पर वीडियोस बनाते हो, लेकिन मुझे साइकोलॉजी के बारे में अच्छे से पता नहीं है। तो मैं इसी के आधार पर ये वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपको पूरी तरह से साइकोलॉजी को समझने में मदद करेगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जानने को मिलेगा। बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, साइको और लॉजी। यहाँ साइको का मतलब मन और लॉजी का अर्थ अध्ययन करना होता है, अर्थात मन का अध्ययन। लेकिन वास्तव में इसमें जीवों के व्यवहार और आचरण पर अध्ययन किया जाता है और जीवों में इंसानों और जानवरों दोनों पर अध्ययन किया जाता है और उन्हें समझा जाता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, और अगर आप सीखने के वास्तव में इच्छुक हैं तो आप इसे पूरा देखेंगे, ये मेरा मनोविज्ञान कहता है। और अगर कोई कॉमेडी देख रहा है तो वो स्वाभाविक रूप से हंसेगा, क्योंकि उस वक्त उसके मन की स्थिति उसी तरह की होती है। ऐसी बहुत सी बातें जो मनोवैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, इसलिए इंसानों के व्यवहार को समझने के लिए आपको साइकोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी का हिंदी अर्थ होता है मनोविज्ञान, यानी मन का विज्ञान। मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मन के विज्ञान को समझा जाता है और इसका अध्ययन करने वाले को साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी क्या है और इसके फायदे क्या है। दोस्तों, मानव का मस्तिष्क एक पेचीदा सिस्टम है। इसके काम करने का तरीका और उसका इंसानों के शरीर और व्यवहार पर प्रभाव को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहीं पर साइकोलॉजी काम आती है। मानवीय मस्तिष्क, उसके व्यवहार, आचरण, कार्य पद्धति और विकास प्रक्रिया के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें इंसानी मस्तिष्क, उसके कार्य करने के तरीके, इंसानी व्यवहार, सोच, भावनाओं और स्वास्थ्य जैसी अनेकों विषयों का अध्ययन शामिल है। दोस्तों, हमारा मन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मन की अलग अलग पावर्स है। उदाहरण के तौर पर हमारे पास घटनाएं और जानकारी याद रखने की शक्ति है, जिसे हम याददाश्त कहते हैं। हमारे पास समस्याओं का अध्ययन कर उपाय निकालने की शक्ति है। हमारे पास लोगों की बात, आसपास की घटनाएं और परिस्थितियों को समझने की शक्ति है, जिसे हम विचार शक्ति कहते हैं। हमारे पास एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है। हमारे पास नई नई बातें सीखने की शक्ति है। इन सभी मन की शक्तियों का हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। और एक बात जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मन और दिमाग दोनों अलग अलग है। इन दोनों शब्दों को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। दिमाग को भौतिक अंग या फिजिकल ऑर्गन माना गया है, लेकिन मन का संबंध हमारी मानसिक सोच से है, अर्थात मेंटली थिंक। दिमाग तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ एक शरीर का अंग है और इसे छुआ जा सकता है, जबकि मन को छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारी मानसिक सोच है। सीधे शब्दों में कहें तो दिमाग एक भौतिक अंग है और मन हमारी सोच है। मन दिमाग के भीतर होने वाले विचार, धारणा, दृढ़ संकल्प, फीलिंग्स, यादें और हमारी कल्पना की अभिव्यक्ति है। मनोविज्ञान हमें दूसरों को समझने में मदद करता है कि हम समझें कोई क्यों किसी तरह का व्यवहार कर रहा है। जैसे इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान जो हमेशा सलीके से खाना खाता है, लेकिन जब आप उसे देखते हैं तो वो बड़े ही बेतरतीब ढंग से खा रहा है, तो समझिए कि वो इंसान किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है।
जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा सोता है तो वो बहुत ज्यादा उदास है। ऐसे ही बहुत सी बातें जो मनोवैज्ञानिक रूप से सत्य है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और मनोविज्ञान से संबंधित कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन अच्छा हुआ तो हम उस पर अलग से वीडियो भी लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही मनोवैज्ञानिक तथ्यों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।